Hello dear students, today we will discuss chapter number 5 arithmetic progression. जैसे कि हमने स्टार्टिंग we will start our counting 1 2 3 4. These numbers are natural number. 0 1 2 3 4, these are whole number. All positive and negative number like -3 -2 -1 0 1 2 3, these are integers. Even numbers 2 4 6 8 10 12 and up to so on. Odd numbers are 1 3 5 7 9 11 and these are odd number. Now 2 3 5 7 11 13 19 23, these are prime numbers. We will start from natural number. 1 plus 1 2, 2 plus 1 3, 3 plus 1 4. सेम नंबर ऐड कर रहे हैं. लाइक दिस whole number 0 plus 1 1, 1 plus 1 2, 2 plus 1 3 and so on. Even numbers 2 plus 2 4, 4 plus 2 6, 6 plus 2 8. Like this in odd numbers 1 plus 3, 1 plus 2 3, 3 plus 2 5, 5 plus 2 7. Like this these are odd numbers. क्या हो रहा है कि हम सेम नंबर ऐड कर रहे हैं, लेकिन अगर हम प्राइम नंबर्स को देखते हैं 2 plus 1 is equal to 3, 3 plus 2 that is equal to 5, 5 plus 2 that is equal to 7 and 7 plus 4 is equal to 11. क्या हुआ, सबसे पहले हमने 1 प्लस किया, उसके बाद 2 प्लस कर रहे हैं, फिर 2 प्लस कर रहे हैं, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं 4 प्लस. ये क्या है, इसमें बाकी सभी में हम देखते हैं तो सब में हम क्या कर रहे हैं, सेम नंबर ऐड कर रहे हैं. जो हमारे ये जो पैटर्न बने हैं, जैसे हमने जो काउंटिंग जिस भी टाइप से लिखी है, दीज पैटर्न आर जनरली नोन एज सीक्वेंस. ये क्या होते हैं, हमारी सीक्वेंस. अब सीक्वेंस क्या है, ए सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल्स. व्हाट आर दैट रूल्स, वो रूल्स क्या हैं. एक सीक्वेंस होती है जब हम कुछ नंबर्स को लिख देते हैं, कोई भी नंबर्स आप लिख लीजिए, स्टार्टिंग कर लीजिए, तो वो क्या होंगे, सीक्वेंस. लेकिन एक जो हम सम रूल्स के अकॉर्डिंग लिखते हैं वो होती है हमारे सीक्वेंस. द वेरियस नंबर अकरिंग इन ए सीक्वेंस आर कॉल्ड इट्स टर्म्स. क्या होता है, ये टर्म्स क्या हैं. अब जैसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, अब हम इसको नेम दे देते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड. अब हम इसको डायरेक्ट तो नहीं कह सकते फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड, तो हम इसको क्या नाम देते हैं, A1 A2 A3 A4 A5 अब A6. यानी कि जो हमारी फर्स्ट नंबर वाली है, नंबर ऑफ फर्स्ट प्लेस फर्स्ट टर्म A1, नंबर ऑफ सेकेंड प्लेस, नंबर एट सेकेंड प्लेस दैट इज़ A2 यानी कि सेकेंड टर्म. थर्ड टर्म को क्या करेंगे, जो थर्ड नंबर एट थर्ड प्लेस A3 एंड nth टर्म. nth टर्म मतलब कि हमें नहीं पता कि वो टर्म का कौन सा नंबर है. सपोज मैं काउंटिंग लिख रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 या फिर 2 4 6 8 10 12 और हमने अप टू सो ऑन लिखते जा रहे हैं और मैंने बीच में एक नंबर लिख दिया 82. अब वो मुझे नहीं पता कि वो कौन सी टर्म है, कितने नंबर पे आ रहा है 82. दैट इज़ कॉल्ड nth टर्म, n नंबर पर, जिसके हमें पता नहीं है, नंबर एट nth प्लेस. अब जनरल फॉर्म ऑफ AP क्या है, A1 A2 A3 A4 अप टू सो ऑन an is the nth term. A1 is A, A2 is A plus D, A3 is equal to A plus 2D and A4 is equal to A plus 3D. अब इसमें आप देखिए क्या है, फर्स्ट टर्म A है, A1 और A सेम है. A2 में क्या किया आपने, A प्लस D यानी कि 1D प्लस किया. A3 में क्या किया हमने, 2D प्लस किया है, A प्लस 2D. A4 में क्या किया, A प्लस 3D. अब आपके पास हर टर्म में आपने जितनी टर्म, जो भी टर्म आप फाइंड कर रहे हैं, विच टर्म यू विल फाइंड, जो भी टर्म फाइंड करोगे उससे 1 माइनस D आपको ऐड करना है. अब जैसे कि आपके पास A7 है, A7 इज इक्वल टू A प्लस 6D. आपको A100 करना है तो A प्लस 99D करोगे. देन AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D. अब AP की मेन डेफिनेशन क्या है, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म.
यानी कि जो पहले वाली टर्म में हम एक फिक्स नंबर को ऐड करते जाते हैं वो क्या होती है, हमारी एक AP बन जाती है। फिक्स नंबर, जो हम फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं हर टर्म में, वो क्या होता है, हमारा कॉमन डिफरेंस, दैट इज कॉमन डिफरेंस। इट इज डिनोटेड बाय D। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, D से। अब कॉमन डिफरेंस जो है आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और ज़ीरो भी। कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो, एनी नंबर। व्हाट इज D? D इज द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, D से। D इज द A2 माइनस A1, यानी कि जो आपकी जो भी सेकेंड टर्म है उसमें से फर्स्ट टर्म माइनस करो, A3 माइनस A2 कर दो, A4 माइनस A3। यानी कि अगर nth टर्म है, आपके पास n टर्म्स हैं, सपोज आपके पास उसमें से उससे पहली टर्म को माइनस करोगे तो वो आपका क्या आ जाएगा, D आएगा। इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, तो हमारी वो होगी AP। अगर आपका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, दैट इज़ नॉट इन AP, वो AP नहीं है, वो एक सिर्फ सीक्वेंस है आपकी। एंड AP हुज नंबर ऑफ टर्म्स आर फाइनाइट, कॉल्ड फाइनाइट AP, यानी कि इन दिस वी हैव लास्ट टर्म। हमें अगर लास्ट टर्म पता है तो हमें वो क्या बनेगी, फाइनाइट AP। इफ़ द लास्ट टर्म इज नॉट गिवन, लास्ट टर्म इज नॉट गिवन, देन इट इज इनफाइनाइट AP। उसको हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये तो आपकी जर्नल इंट्रोडक्शन थी। अब हम इस जो पूरी AP को है एक एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज लेके चलते हैं। जैसे एक्सरसाइज 5.1, हम सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP when the first term A and the common difference D are given as follow। अब जैसे कि आपके पास फर्स्ट पार्ट है इसका, A इज इक्वल टू 10 एंड D इज इक्वल टू 10। अब वो कहते हैं आप इसकी नेक्स्ट 4 टर्म्स बताइए। अब हमारे पास इसके लिए एक तो फॉर्मूला है, आप क्या कर सकते हो, A1 इज इक्वल टू A। फर्स्ट टर्म क्या होती है, जो हमारी A गिवन है। सेकेंड टर्म हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट टर्म में D प्लस कर दो। फर्स्ट टर्म क्या है, 10, तो 10 प्लस 10 दिस इज इक्वल टू 20। एंड थर्ड टर्म हो जाएगी आपकी A2 प्लस D, दैट इज 20 प्लस 10 दिस इज इक्वल टू 30। एंड A4 दिस इज इक्वल टू A3 प्लस D, दिस इज 30 प्लस 10 दिस इज इक्वल टू 40। अब जैसे इसको आपने किया, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे A2, व्हाट इज A2, दिस इज इक्वल टू A प्लस D, A प्लस D यानी कि 10 प्लस 10 दिस इज इक्वल टू 20। अब आपको सपोज आपको फाइंड करना है A4, व्हाट इज A4, हमें इसके लिए एक फार्मूला और भी पता है, A प्लस 3D। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू 10, 3 10 द 30, 30 प्लस 10 दिस इज इक्वल टू 40। क्या आ गया आपका 40। तब भी आंसर वही आएगा, आप उसको उस मेथड से करेंगे तब भी वही आएगा। तो फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP इज 10, 20, 30, 40। अब इसके बाद आपका क्या है, जैसे अब सेकंड हम फोर्थ एग्जांपल लेके चलते हैं। A इज इक्वल टू -1 एंड D इज इक्वल टू 1/2। A1 क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट टर्म -1, A2 A1 प्लस D, यानी कि -1 प्लस 1/2। आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म में D प्लस करना है। अब -1 में 2 प्लस करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 LCM, 2 1 द 2, -2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू -1/2। A3 क्या होगा, A2 प्लस D, दैट इज -1/2 प्लस 1/2। सेम नंबर प्लस माइनस साइन है, दैट इज इक्वल टू 0। देन A4 इज इक्वल टू A3 प्लस D, यानी 0 प्लस 1/2। 0 प्लस 1/2 से आपका क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/2। तो फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP इज -1, -1/2, 0 एंड 1/2। अब इसके बाद हम लेके चलते हैं सेकंड। फॉर द फॉलोइंग APs
राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अब हम इसमें से हमें क्या बताना है, फर्स्ट टर्म बतानी है और कॉमन डिफरेंस बताना है। फर्स्ट टर्म हमें पता है कि ए होता है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए। अब इसमें फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 3, दिस इज इक्वल टू 3 एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू a2 माइनस a1। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू a2 माइनस a1। अब a2 इज इक्वल टू 1 एंड a1 इज इक्वल टू 3, तो 1 माइनस 3 दिट इज इक्वल टू -2। अब इसी तरह आपका जैसे थर्ड एग्जाम्स को सम पार्ट ले रहे हैं, इसका थर्ड पार्ट 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, a, दैट इज इक्वल टू 1/3 एंड कॉमन डिफरेंस दैट इज इक्वल टू d, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। अब a2 क्या है, 5/3 माइनस 1/3, दिस इज इक्वल टू 5 माइनस 1/3, क्योंकि एलसीएम क्या है यहाँ पे 3, d इज इक्वल टू 4/3। अब आपका नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। वो पूछ रहा है अब इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, क्या ये एपी में है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी की फॉर्म बना रहे हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस बताइए उसमें एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और अगली भी हमें 3 टर्म्स बताइए। अब आपके पास एक सीक्वेंस दी हुई है 2, 4, 8, 16 एंड अप टू सो ऑन। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, a2 माइनस a1 दैट इज 4 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 2, a3 माइनस a2 8 माइनस 4, दिस इज इक्वल टू 4 एंड अब आपका यहाँ से देखिए 2 एंड 4 दीज आर नॉट इक्वल, a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, तो इट इज़ नॉट इन AP, ये क्या है AP में नहीं है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके आगे सॉल्व करने की नीड ही नहीं है क्योंकि ये AP में ही नहीं है। अगर AP में है तो आगे आपको सॉल्व करना है। -10 जैसे फोर्थ पार्ट, -10, -6, -2 एंड 2। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, -6 माइनस ऑफ -10, -6 माइनस ऑफ -10, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, माइनस एंड माइनस प्लस, क्या होगा माइनस एंड माइनस प्लस, तो आपका यहाँ से क्या आ गया ये वाला 10 माइनस 6, दिस इज इक्वल टू 4। अब a3 माइनस a2, हमें 2 पार्ट्स तो फाइंड करने ही पड़ेंगे। a3 क्या है आपके पास, दिस इज -2, -2 माइनस ऑफ -6, माइनस एंड माइनस प्लस, तो -2 प्लस 6 दिस इज आल्सो इक्वल टू 4। a4 माइनस a3, अब हम उससे अगली टर्म को लेके चलते हैं, 2 माइनस ऑफ -2, तो माइनस एंड माइनस प्लस एंड 2 प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 4। अब इसमें d क्या आ रहा है, हर जगह 4 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो द गिवन सीरीज इज इन AP, गिवन सीरीज इज इन AP। अगर ये AP में है तो आपको क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स। अब 4 टर्म्स आपके पास हैं तो फिफ्थ टर्म क्या होगी, a5। a5 के लिए आप या तो फॉर्मूला लगा सकते हैं a4 प्लस डी। a4 क्या है आपके पास, a4 इज इक्वल टू 2, 2 प्लस 4 दिस इज इक्वल टू 6 एंड a6 इज इक्वल टू a5 प्लस डी, दिस इज a5 is equal to 6, 6 plus 4 is equal to 10 and a7 is equal to a6 plus d, that is 10 plus 4 14। इसका सेकेंड मेथड क्या है आपके पास, a5 दिस इज इक्वल टू a प्लस 4d, क्या है a प्लस 4d, वट इज द वैल्यू ऑफ a, -10 प्लस 4 इंटू 4, दिस इज इक्वल टू -10, 4 4 दा 16। अब 16 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6। इसी तरह a6 फाइंड करना है तो भी आपका यही आ जाएगा। a6 फाइंड करना है तो a प्लस 5d, a की वैल्यू क्या है -10, 5d, 5 4 दा 20, अब 20 माइनस 10 दिस इज इक्वल टू 10। अब एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4th 11th पार्ट देखिए, a स्क्वायर, a क्यूब, a4 एंड अप टू सो ऑन। सेम सबसे पहले आप d फाइंड करेंगे a2 माइनस a1। अब a2 माइनस a1 में आपका क्या है, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, a कॉमन है, देन a माइनस 1,
A3 माइनस A2 दैट इज A क्यूब माइनस A स्क्वेयर। यहाँ से आपका कॉमन आ रहा है A स्क्वेयर। क्या कॉमन है? A स्क्वेयर। अब आपका यहाँ पे A है और यहाँ A स्क्वेयर है, इट मीन्स A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, so the given series is not in AP. Thank you and have a nice day.